विपक्ष को, तो पिछले चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, लेकिन इस बार वो घोषणा कर चुके हैं कि वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो नई बदली परिस्थिति है, इसमें आप किन नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश होगी, या फिर किस तरीके से उस वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नुकसान होगा उनके जाने से उसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे किससे अलायंस होगा नहीं होगा। ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा वंचित बहुजन आघाड़ी? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए। इसी सवाल में सर है, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, और जहाँ कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। सर एक सवाल देखिए, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विद वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था। जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोग लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतार कर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक, कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। और हद तो ये है कि वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने 2 पार्ट का एक वीडियो सीरीज डाला, तो आपने अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को इस्तेमाल करते उस पर बैन लगा दी यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। और बीजेपी और प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। मियो मुस्लिम क्या है बताओ? ये मियो मुस्लिम क्या है बताओ? जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री ने बनाए, नंबर 1 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो मेवात है, हर चीज से सोशो जो एसडीजी के इंडिकेटर्स है सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। और जुनैद और नसीर का ये है कि राजस्थान की सरकार फौरन गोपालगढ़ की कंप्लेन जब दिया गया बॉर्डर को सील कर देती, तो जुनैद नसीर जिंदा रहते। मौत हो गई मगर कोई नहीं जाते। कोई भारत जोड़ो पे पूरा भारत निकलता है, और अलवर में एक रॉयल फैमिली की शादी में पूरे मौजूद, और अलवर से 1 घंटे के रास्ते पर घाटमिका है, कोई नहीं जाता वहां पर। और हद तो यह है कि उदयपुर में और एक और जगह पर एक ऐसी ही वायलेंस हुआ था जो कंडेमनेबल है। वहां पर सरकार ने 30-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। यहां पर बोल रहे कि गवर्नमेंट के 3 स्कीम में 15 लाख देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई। जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहा इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप लोग आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है, तो इसी से जुड़ा सवाल एक है कि जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के बारे में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, तोड़ मोड़ पर जो भाजपा ने
सरकार बनाई शिंदे के साथ में, हाँ। लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, बिल्कुल, जो चुनाव चिन्ह था वो चला गया। हाँ। क्या इलेक्शन के कमीशन के निर्णय के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी से लड़नी चाहिए, तो आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, अगर आपका इख्तियार है, कि बिहार में मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए कांग्रेस राजद, वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे तो नहीं, वो उनको चंगेज मत बोलो। यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज है जो भी कर रहे हैं। अरे भाई, चंगेज दोनों जगह पे होता है ना, एक जगह कहाँ होता है? दोनों जगह होता है। ये हाँ, नहीं, ये तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। पर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और आरएसएस, यहाँ की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सो मोटो एक्शन, अब देखते हैं सो मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही एजेंडा है उनका। आपके 2 बार एमएलए वहां पर लड़ने की कोशिश की है, एक एमएलए तो आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया, तो आगे जैसे आपने 2 बार देखा कि ऐसा हुआ है, तो थर्ड टाइम आप कैंडिडेट चुनेंगे, तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया है? तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश, कफन चोर, बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर, एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं भी परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है। पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसा आप ट्रेन चलते हैं, उसी तरह आपने मुंब्रा में भी कोशिश की थी। मुंब्रा में नहीं हुआ। सर, आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे, मगर आप नहीं, गलत बात क्या है। वजह? नहीं, गलत बात है। 2014 मुंब्रा में मेरे को परमिशन नहीं मिली। अगर मिलती तो मैं बराबर आता। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे पैरों में मेरे पहिए भी पैदा किए हैं, तो चलने का मेरे को बहुत शौक है, मगर परमिशन नहीं मिली। और जब मिलेंगी इंशाल्लाह मिलेंगी, मैं जाऊंगा। अभी तो हम इसीलिए मुंब्रा में ही कर रहे हैं सब चीजें, क्योंकि एक महाशय हैं, उनको बहुत आसमान पे उड़ते रहते हैं, वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, भी हम करेंगे। ऐसा है ना, ये नामर्द लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं है, तो इनको लगता है कि मेरे घर पे आके तो पत्थर मारेंगे। मैं इन लोगों से बोलूंगा कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब तुम आएंगे मेरे को बोल के आना, मैं रहूंगा घर पे, जब पत्थर मार के दिखाओ। अरे क्या है ये? अच्छा, आपको मालूम कि मेरे जैसे ये कैमरा है ना, ये कैमरा, वो दीवार, उधर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बाजू मेरा नेबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वो क्या हो रहा है? ये एक हाई सिक्योरिटी जोन में 4 मर्तबा हो चुका है, और ये तमाशा देख रहे हैं। तो इससे आपको समझ में, आप देश देख रहा है इन चीजों को। खैर, कोई देखिए, मेरी जान की कोई अहमियत नहीं है, आप और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर आप जो चीज कर रहे हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई का मामला हो जाएगा।